मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे जो लोग मुझे अगर न्यू देख रहे हैं, पहले से अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो जाकर सबसे पहले फॉलो कर लो, और अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो या फिर सब्सक्राइब कर चुके हो देन थैंक यू सो मच। और अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं 9 दिन के फास्ट पे बाय द वे नहीं हूँ, बस पाठ कर रही हूँ, इसलिए आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ डेली का। एंड एकम और अष्टमी, एकम जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अष्टमी का एक मैं करूँगी। हाँ, 9 कन्या जो होता है ना, वो पिछले 2 साल से मैं वैसे ही नॉर्मल, मैं कुछ बनाती नहीं अपने घर पे, बस जो भी होता है पॉसिबल, मतलब फ्रूट्स हो गए या फिर श्रृंगार के सामान जो होता है ना, वो मैं अपने श्रद्धा से उनको अभी देती हूँ, पाँव वगैरह भरती हूँ। तो वो नवमी के दिन होगा। तो आज जो है ना वो ग्रे पहना जाता है, लेकिन मैं डे के हिसाब से कलर नहीं पहनी हूँ। वो वही लोग कर सकते हैं ना जो पहले से प्री प्लान हो, मतलब सब कुछ प्लान करके रखा है कि आपको इस दिन ये पहनना है, इस दिन वो पहनना है, और ऐसा शुभ भी माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरा भी कोई भी कलर पहन सकते हो। और आप मुझे अब रेगुलर साड़ी में इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। बीच में जीवा आ गई थी तो साड़ी मैं बहुत बिल्कुल कम पहनती हूँ। तो जो रखा रखा साड़ी है ना, मैं सोच रही हूँ पहन के उसको मतलब यूज करते हैं। वैसे तो रखा ही रह जाता है, पहनते हैं नहीं। नॉर्मल आप नाइट सूट में होते हो या फिर टी शर्ट पजामा में, बट अभी इस डे टाइम में मैं सोचती हूँ कि अगर कोई भी फेस्टिवल आता है ना तो साड़ी पहन के उसको यूज करूँ, क्योंकि ऐसे ही रखे रखे बहुत पुराना हो जाता है। एंड आप ये जो साड़ी देख रहे हो ना, मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी, या फिर मे बी मैं मिरर में शॉर्ट्स ली होंगी तो वो आपको मिल जाएगा। वो आई थिंक ये 10 साल पुरानी साड़ी है। और आप बोलोगे कि आप रोज पुरानी साड़ियाँ निकाल कर क्यों पहन रहे हो, तो मैं इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि नई साड़ियाँ हम लोग यूज कर लेते हैं, बट पुरानी साड़ियाँ रखा रह जाता है और हम लोग उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे जो भी पुरानी साड़ियाँ ना उसको ऐसे ही किसी फेस्टिवल में पहन के मैं उसको यूज कर लूँ। ट्रस्ट मी, आप इस साड़ी की क्वालिटी देखोगे ना, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये 10 साल पुरानी साड़ी है। एंड यू कैन सी ये सेम जैसा 10 साल पहले था आज भी वैसा ही है। तो आप मेरा ब्लाउज का कलर जो है ना वो आप देख सकते हो, बिल्कुल डिफरेंट है। रेड था तो मैंने डाल लिया, घर में ही पहनना था पूजा में, दैट्स व्हाई। एंड अभी मैं भोग जो लगाई हूँ माँ का वो उतारूंगी, और क्योंकि भोग ज़्यादा देर नहीं छोड़ते ऐसा बोला जाता है। भोग उतारकर सबसे पहले मैं वही ग्रहण करूंगी, उसके बाद चाय वगैरह पीऊंगी। एंड अभी आप देख सकते हो मेरी रेड लिप्स। आप बोलोगे घर में इतना रेड लिप्स करके कौन रहता है, तो रोज तो मैं नहीं लगाती डेफिनेटली। आप मुझे पहले से देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। तो अभी फेस्टिवल है तो लगता है कि थोड़ा सा आप कुछ नहीं करो तो एटलीस्ट एक लाइनर एंड लिपस्टिक तो लगा ही सकते हो, तो इसलिए मैंने लगा लिया है बाय द वे। और वैसे ऐसा माना जाता है कि घर की स्त्री जितने अच्छे से सज संवर के रहती है, माता रानी उस घर पे या उन घर के लोगों पे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि स्त्रियों को हमेशा श्रृंगार में ही रहना चाहिए, लेकिन हम लोग उतना फॉलो नहीं करते अभी के टाइम में। बट हाँ, अगर आप कुछ नहीं करते ना तो ऑब्वियसली आप सिंदूर बिंदी तो आप डेफिनेटली लगाते हो एज ए इंडियन वुमेन, बट पायल आप हमेशा पहन के रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप पायल घर में पहनते हो और वो पायल की जो आवाज होती है ना उससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता हो तो आज से ही आप पायल पहनना स्टार्ट कर दें। एंड बस ऐसे ही आप मुझे फॉलो करो, और जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरे को पता है, आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है। तो बस ऐसे ही फॉलो करो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा मेरे ब्लॉग से आपको। एंड अगर आपको भी लगता है कि मुझे कुछ सजेशन देना चाहिए तो डेफिनेटली आप दे सकते हो। एंड ये देखो जीवा क्या कर रही है। तो जीवा का यही काम है, वो दिन भर टीवी देखेगी, सोएगी, खाएगी, पिएगी, घूमने जाएगी वॉक पे। तो बच्चे तो यही करते हैं, अभी उनका टाइम है इसमें एंजॉय करने का। एंड नेक्स्ट ईयर से मैं सोच रही हूँ कि जीवा को किड्स में डालूं, बट अभी कुछ फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग सोच रहे हैं कम से कम जीवा को 3 साल तक होने देते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो नवरात्र में आप सबका पूजा पाठ सब अच्छे से चल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप नहीं भी करते हो, उतनी इच्छा नहीं होती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मात्र एक दिया तो जला सकते हो माँ के सामने, तो वो ज़रूर करें। मैं अभी बहुत ज़ोर से इसलिए बात करती क्योंकि माइक नहीं पहने रहती हूँ, तो वॉइस आप तक क्लियर नहीं जा पाएगी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी और तेज बात करती हूँ। आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ।
और वैसे मेरी जो वॉइस है ना वो वैसे भी लाउड है, तो मैं जितना कम बोलूँ वो लाउड ही लगता है। मतलब मेरी जो क्वालिटी है वॉइस की आप सुन सकते हो वो लाउड है। मतलब कम पिच में मैं बोलूँ ना तो सामने वालों को लगेगा कि मेरा जो पिच है वो हाई होता है। तो ये मेरा वॉइस का पिच ही है। जो जानते हैं डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट जो नहीं जानते उसका कुछ नहीं कर सकते हो। तो अभी मैं पीऊँगी चाय, एंड चाय पीकर उसके बाद चेंज करूँगी, क्योंकि दिन भर मैं इस तरीके से तो नहीं रह सकती, आपको पता है। एंड आज का जो ब्रेकफास्ट वगैरह है ना आई थिंक बन चुका है पहले ही ऑलरेडी। रीज़न ये है कि जीवा के पापा ऑलमोस्ट जीवा के साथ थे, एंड वो तब तक नहीं गए जब तक मेरी आई थिंक उनको बाहर जाना होता है मॉर्निंग टाइम में। तो क्योंकि देखो सबको अपना एक टाइम और अपना एक स्पेस होता है। क्या दे तू, आ जाओ। सबका अपना टाइम और स्पेस होता है, तो सबको अपना टाइम चाहिए होता है। वो मॉर्निंग टाइम में सुबह जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, बात करते हैं। तो आज वो लेट गए थे, एंड उस दौरान जीवा की मासी ने सारा खाना वगैरह बना लिया। तो अभी सिर्फ मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। जीवा क्या करेगी? जीवा का ब्रेकफास्ट हो गया, खाई जीवा खाई करेगी। क्या करोगी? किसी दे दो मामा को तो अच्छे से अच्छे से। जीवा को सर्दी हुआ है, जीवा मेरा गंदा कर दे रही है। चलो फिर आपसे मिलते हूँ। तो मॉर्निंग टाइम का क्लिप है जब मैं तैयार हो रही थी पूजा के लिए। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये आप देख सकते हो आज की साड़ी मेरी ये 10 साल पुरानी साड़ी है बाय द वे। एंड यहाँ पे साफ़ सफाई घर की हो रही है, क्योंकि साफ़ सफाई होने के बाद ही मैं पूजा पाठ स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो आम दिनों पर मैं कर लेती हूँ, बट अभी नवरात्र में जब तक सफाई नहीं होती नहीं करती। और ये देखिए मेरे घर पर कौन मेहमान आया है, राम जी। बचपन में हम लोग तो इनको राम जी ही बोलते थे। एंड ये रात में मैंने पूजा के बर्तन जो नहीं धुले था ना वो मैं यहाँ पे धुल रही थी। एंड ये फाइनली मैं तुलसी माँ को जल चढ़ाने जा रही हूँ, और सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हैं ना उनके लिए मैं जा रही थी। और ये पूजा की थाली जो मैंने बहुत ही प्यार से सजाया है, और ये कुछ गार्डन से फूल जो कि अभी बहुत कमी हो गई है। वैसे तो आम दिनों में भर भर के फूल आते हैं, बट आई डोंट नो मतलब इस समय में फूलों की कमी हो गई है। मे बी मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ अपने गार्डन पे, पूजा पाठ के कारण टाइमली पानी नहीं जा रहा है, तो वो भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, आप सामने वाले को जितना प्यार दिखाओगे वो रिटर्न में उतना ही आपको देंगे। सो पूजा पाठ के बाद सारा कपूर वगैरह यहाँ कर लूँगी छत पे। एंड नीचे आने पे आप देख सकते हो जीवा कितने मज़े से अपने पापा के साथ खेल रही है। एंड ये मॉर्निंग टाइम ना बहुत अच्छा टाइम होता है जीवा के लिए, क्योंकि वो अपने पापा के साथ बहुत ही हैप्पी रहती है, नजर न लगे थू थू, मतलब बहुत कंफर्टेबल रहती है। एंड यहाँ पे मंदिर में फाइनली दिया जलाते हुए, एंड ये मॉर्निंग में एज यूजुअल मेरे हस्बैंड का काम जो अभी वो बच्चे को फीड करा रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट कराते हैं जीवा को। एंड ये मैं माता का भोग लगा रही थी। प्रसाद का भोग लगाने के बाद ये आप देख सकते हो जीवा की थोड़ी साफ़ सफाई हो रही है खाना खिलाने के बाद। एंड यहाँ पे जो है ना पूजा मैं प्रतिदिन तो करती हूँ, साथ में ही माँ के स्वागत के लिए रोज़ अपने दरवाजे पे कलश रखती हूँ। और ये जो है ना क्लिप थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अनइवन लगेगा, क्योंकि मैं आरती कर रही थी। और आरती के बाद जो सारे घर में धूप वगैरह देते हैं वो मैंने किया। यहाँ पे मैंने माँ से प्रार्थना की, और फाइनली मैंने अपने घर में पूरा धुनी दिया, जो कि बहुत शुभ होता है और पॉजिटिविटी भी लाते हैं घर में इस तरीके से अगर आप करते हो तो। एंड एज यूजुअल आप देख सकते हो कि जीवा कितना परेशान करती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कि बच्चे तो परेशान करने के लिए होते ही हैं, बट आपको उनको कामली मैनेज करना होता है। एंड जीवा को मैंने टीका वगैरह लगाकर उनको माँ को प्रणाम करने के लिए बोल रही हूँ। जो जीवा इधर आजकल बहुत मॉर्निंग टाइम में ही नहा लेती है, तो उससे मैं प्रार्थना करने को बोल रही हूँ माँ को। और माँ को ये बोल रही हूँ कि जीवा को इतनी बुद्धि दीजिए कि वो सबका सम्मान करे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जीवा को जो मैं रोज़ पैर छूती हूँ, प्रणाम, उससे आशीर्वाद लेती हूँ। एंड यहाँ जीवा को बहुत कस के प्यास लगी थी, तो उसको सोचा मैं पानी पिला देती हूँ सबसे पहले। एंड यहाँ पे वो देख सकते हो पानी पी रही है। एंड फाइनली मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में चाय बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि चाय के बिना तो मेरी शुरुआत होती ही नहीं है। जीवा की शरारत। आज का जो ब्रेकफास्ट है मैं चाय के साथ कर रही हूँ। अभी मैं चाय पीऊँगी, एंड मेरा ब्रेकफास्ट है जो ऑलरेडी बन चुका है, तो मैं वो अभी करूँगी। एंड ब्रेकफास्ट में दिखाती हूँ कि आपको क्या है। वेट अ मोमेंट। ये बोरो आलू की सब्जी, कुंदरी का भुंजिया, हम लोग बिहार में इसको कुंदरी ही बोलते हैं, आपके शहर में क्या बोलते हैं, और 2 रोटी,
एंड मैं 2 रोटी से ज़्यादा बाय द वे नहीं खाती, एंड सैलेड। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो वैसे मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती, आप मुझे पतली रोटी दे दो, मोटी रोटी दे दो। बहुत लोग ये मानेंगे नहीं, बट पता नहीं, मेरा स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं कि अभी, मैं स्टार्टिंग से ही, शादी के पहले भी 2 रोटी ही खाती थी और अभी भी 2 रोटी ही खाती हूँ। अब ऐसे बहुत लोग बोलेंगे कि बाहर का सामान खा लेते होगे तो ही 2 रोटी खाते हो, तो ऐसा नहीं है, मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाती। सो फाइनली इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करूंगी, और इस नन्हे नन्हे प्लांट के साथ जो कि मेरे घर की बहुत शोभा बढ़ा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।